हेलो स्टूडेंट, आज हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज बीए फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन का पेपर था, तो हमने लगभग जो वीडियो भेजे हैं उसमें लगभग हिंदी एफसी का 80% उसमें मिला है। तो अब थोड़ा विश्वास बढ़ा है। अब हम स्नातक द्वितीय वर्ष बीए, बीएससी, बीकॉम वालों को इकाई फर्स्ट से आज हम समसामयिक संदर्भ में श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग का परिचय का अध्ययन करेंगे। इसमें निम्न प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। कुछ प्रश्न हमने निकाले हैं, उनको देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारा दायित्व है कि हम आप तक जो फाउंडेशन से संबंधित प्रश्न हैं पहुंचाएं। आपका दायित्व है कि अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने संग साथी व रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर करवाएं और सब्सक्राइब भी करवाएं। तो आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष माने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर वालों के लिए इकाई प्रथम से समसामयिक संदर्भ, इसका अर्थ होता है कि जो आज जो समय चल रहा है उसके संदर्भ में श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग का क्या योगदान है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हमने निकाले हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत के युद्ध से संबंधित है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से उपदेश दिए हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से है? महाभारत से के युद्ध से ली गई है। श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। श्रीमद् जो भागवत गीता है उस किस पर्व से लिया गया है? महाभारत के भीष्म पर्व। अब महाभारत के जो लेखक हैं वो हमने अन्य वीडियो में भी बताए हैं, अभी भी आपको बताएंगे कि महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। महाभारत में अगला प्रश्न आ सकता है, महाभारत में अर्जुन को महानायक के रूप में बताया गया। महाभारत में अर्जुन को महानायक के रूप में बताया गया। अगला प्रश्न, वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। वेदों में जो 4 वेद हैं
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसके अंतिम भाग को क्या कहते हैं? उपनिषद। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक हैं एवं 18 अध्यायों में विभक्त है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक एवं 18 अध्यायों में विभक्त है। अगला प्रश्न बन सकता है, प्रथम 6 अध्यायों में ईश्वर ज्ञान एवं कर्मयोग, जो हमारे आधार पाठ्यक्रम के प्रथम इकाई से प्रथम चैप्टर में समसामयिक संदर्भ में श्रीमद् भागवत गीता के कर्मयोग, तो ये इसमें प्रश्न क्या बनता है? प्रथम 6 अध्यायों में ईश्वर ज्ञान, ईश्वर को जानने का ज्ञान एवं कर्मयोग के बारे में बताया गया है। अगले 6 अध्यायों में विश्व ज्ञान के बारे में बताया गया है और शेष 6 अध्यायों में आत्मज्ञान के बारे में। तो इस प्रकार से आपके 18 अध्याय हो जाते हैं। पूर्व में भी बता दिया गया है कि श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्यायों में विभक्त है। श्रीमद् भागवत गीता में ईश्वर, जगत और जीवात्मा, इन 3 तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। कौन कौन से हैं तत्व? ईश्वर, जगत और जीवात्मा। अगला प्रश्न इस तरीके से श्रीमद् भागवत गीता का शाब्दिक अर्थ प्रभु का गीत। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रभु का माने श्री कृष्ण का गीत। प्रभु के मुख से कुरुक्षेत्र, जो महाभारत का युद्ध हुआ, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश के रूप में जो बात कही है, वो श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत रखी गई। अर्जुन एवं कृष्ण, सारथी कृष्ण थे अर्जुन के, तो अर्जुन और कृष्ण के मध्य काव्यात्मा, आगे ऊपर हमने बताया था कि श्रीमद् भागवत गीता, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रभु का गीत। तो इसलिए इसको नीचे कि अर्जुन और कृष्ण के मध्य काव्यात्मक संवाद ही गीता कहलाता है, गीता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि श्रीमद् भागवत गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है। इसको योग शास्त्र। अगला प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, आत्मा व परमात्मा के मध्य के संबंध में 3 मार्ग हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। आत्मा और परमात्मा के संबंध में 3 मार्ग हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि आत्मा और परमात्मा के मध्य में कितने मार्ग हैं, कौन कौन से मार्ग हैं? तो कर्म, भक्ति और ज्ञान। अगला प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, लोकमान्य तिलक, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, गीता को कर्म योग का शास्त्र कहते हैं। उनके अनुसार गीता कर्म योग का शास्त्र
कही गई है। गीता का आरंभ धर्म से हुआ है तथा अंत कर्म से हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय को कर्मयोग कहा गया और इसमें 43 श्लोक हैं। इसको ध्यान में रखना है कि श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय को कर्मयोग कहा गया है। जो आपके चैप्टर में है कि श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग, तो तृतीय अध्याय को कर्मयोग कहा गया है और इसमें श्लोकों की संख्या 43 है। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता के वक्ता आपको मालूम ही है श्री कृष्ण हैं। उन्होंने इस श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से उपदेश दिए हैं। तो आज हमने आपको श्रीमद् भागवत गीता के परिचय के बारे में बताया। तो आप BA BSc BCom सेकेंड ईयर वालों से कि आप इस वीडियो को खुद देखें, समझें और दूसरों तक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगले चैप्टर में हम श्रीमद् भागवत गीता के सार के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।